हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इनके अलावा कुछ और मरीज़ भी यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन ये तीनों मरीज़ मेरे ख़ास मरीज़ हैं। मेरे इलाज से इनको फ़ायदा पहुँचा है और इनसे मेरे शोध को। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपकी तरह ही इस विषय का ज्ञान रखता हो, जो जानता हो इंसानों को चलते फिरते बमों में किस तरह से बदल सकता है? मेरे जितना ज्ञान तो सिर्फ मेरे गुरु और गाइड डॉक्टर डोलो के ही पास था, लेकिन ब्रेगेंजा की जांच करते करते एक दिन वो खुद ही पोस्टमार्टम करा बैठे। अब तो बेचारे भगवान के पास हैं। फिर तो मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने के लिए मुझको ग्रेनेड के होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जल्दी होश में नहीं आएगा ध्रुव। ऐसी संरचना वाले लोग जब बेहोश होते हैं तो कोमा में चले जाते हैं। फिर मैं कोई और रास्ता तलाश कर लूँगा। मास्टर ब्लास्टर तक तो मुझको पहुंचना ही पहुंचना है, और वो भी जल्दी। मास्टर ब्लास्टर अपना जाल फैला रहा था। शाबाश लॉन्चर, कमाल कर दिया तूने। तू एटम बम के साथ सारे पुर्जों का जुगाड़ कर लाया और साथ में ज़रा सा वेपन ग्रेनेड यूरेनियम भी ले आया। पर इतने जरा से यूरेनियम में सिर्फ टेस्टिंग करने लायक बम ही बन सकता है। बड़े बम के लिए कुछ और पुर्जों का जुगाड़ करना अभी बाकी है। ये बम मुझको टेस्टिंग के लिए ही चाहिए था लॉन्चर, ताकि मैं इसके अंदर होने वाले विखंडन की क्रिया को समझ सकूं और फिर इस ज्ञान का प्रयोग इंसानों के अंदर यूरेनियम पैदा करके उनको चलता फिरता एटम बम बनाने के लिए कर सकूं। लेकिन तुम मेरे फार्म हाउस में ये सब क्यों कर रहे हो? मास्टर ब्लास्टर अपने ठिकाने पर जाकर क्यों नहीं करते? वह इसलिए क्योंकि अगर पुलिस को मेरी योजना की भनक लग गई तो वह तेरे फार्म हाउस पर आने से पहले 10 बार सोचेगी। वैसे भी पुलिस से निपटना तुम्हारा काम है। मत भूलो कि अब तुम्हारा आदमी मेयर का पद संभाल रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेयर शांति दास को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। जयपाल सेठ, उसके लिए तुम 1 करोड़ रुपया ले चुके हो। वह सिर्फ एडवांस था, अगली फीस तो मैं तुमसे अब वसूल रहा हूँ। मेरा काम पूरा होने तक मैं यहीं रहूँगा। अब कमरे में जाकर सो जाओ। नींद आज कहीं कोसों दूर थी। नींद आज कहीं आंखों से कोसों दूर थी। हम पापा के ऑफिस में क्या ढूंढ रहे हैं रोहित? उन लोगों के नाम जिनको पापा की ईमानदारी से नुकसान पहुंचा है। जिनको जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वह पापा का उतना ही बड़ा दुश्मन होगा। देखो मुझे कूड़े के डब्बे में क्या मिला भैया। ये किसकी चिट्ठियां हैं? पापा तो किसी भी चिट्ठी को कूड़ेदान में ऐसे नहीं फेंकते, मैं देखता हूँ। ये किसी जयपाल इंटरप्राइजेस का लेटर है जिसमें इसने कॉन्ट्रैक्ट पाने की प्रार्थना की है, और पापा ने इस पर करप्ट यानी भ्रष्टाचारी लिखकर कूड़े में फेंक दिया। बाकी की चिट्ठियाँ भी ऐसी ही हैं। यानी पापा इस जयपाल से इतना खफा थे कि उन्होंने इस चिट्ठी तक को फेंक दिया। ऐसा आदमी बदला ज़रूर लेना चाहेगा। चिट्ठी में उसके घर और ऑफिस दोनों के ही फ़ोन नंबर हैं। मैं घर पर फ़ोन करके मिस्टर जयपाल के बारे में पूछता हूँ। हेलो, जयपाल जी से बात कराइए, मुझे उनसे बड़े कॉन्टैक्ट के बारे में बात करनी है। अरे हम साहब को कहाँ से बुला दे? साहब तो 2 दिन से फार्म हाउस से आए ही नहीं, घर पर नहीं है। फार्म हाउस का पता? हाँ लिखिए, बताते हैं। कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जयपाल घर से गायब है। हमको उसके फार्म हाउस पर जाकर मिलना होगा। उसका पापा के ऊपर हमले से ज़रूर कोई संबंध है। हम भी साथ चलेंगे। चलो, कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी साथ ले चलते हैं। फार्म हाउस पर मिनी एटम बम तैयार हो गया है। इसकी टेस्टिंग कब करना चाहोगे? अभी और यहीं पर, इस मूर्ख जयपाल के फार्म हाउस पर बम को मंगाने और जोड़ने के पीछे एकमात्र कारण यही था कि हम अपने अड्डे को धमाके से उड़ाना नहीं चाहते। यही जानने के लिए नहीं सोया था। लगातार तुम लोगों पर नज़र गड़ाए हुआ था। मैं तुमको यहाँ पर बम का प्रयोग नहीं करने दूंगा। निकल जाओ यहाँ से अभी। अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से फटाफट निकल जा, बम का धमाका होने से पहले, क्योंकि धमाका तो यहाँ पर होगा। तुम्हारा शक सही निकला भैया। जयपाल कुछ बुरे लोगों से मिला हुआ है। फ़ोटो खींचो, ये हमारा सबूत होगा जयपाल के खिलाफ।
मैं एटॉमिक रिएक्शन चालू कर रहा हूँ। ये प्रक्रिया 10 मिनट बाद इस स्तर पर पहुँच जाएगी कि विस्फोट हो जाए, यानी आपके पास प्रक्रिया को समझने के लिए सिर्फ 8 मिनटों का समय रहेगा। 2 मिनट भागने के लिए भी तो चाहिए ना। ठीक है, प्रक्रिया चालू करो। एटॉमिक प्रक्रिया चालू हो गई। आप इस प्रक्रिया में क्या देख रहे हैं मास्टर? ये प्रक्रिया तो आपको किसी किताब में लिखी मिल जाएगी। प्रक्रिया मुझको पता है लॉन्चर, पर अभी मेरा कंप्यूटर इस प्रक्रिया को समझकर इस प्रक्रिया को उन हार्मोन्स से मैच कर रहा है जो इंसानी शरीर में ये प्रक्रिया पैदा कर सके। ये प्रक्रिया तो अणुओं के टूटने से पैदा होती है, यानी आप ऐसे हार्मोन ढूंढ रहे हैं जो इंसानी शरीर के अणुओं को तोड़कर उसमें छुपी ऊर्जा को आज़ाद कर सके और इंसानों को चलता फिरता एटम बम बना सके। बिल्कुल सही समझा तू, और मेरा कंप्यूटर ऐसे हार्मोनों को लगभग ढूंढ चुका है। ये आवाज़ कैसी है? ओह, ऊपर कुछ बच्चे हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं मास्टर, भागो जाकर पकड़ो उनको, वरना कल हमारी फ़ोटो अखबारों में छपी होगी। मैं अभी यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। इसको सीढ़ी से ऊपर आने में समय लगेगा, तब तक हम छत से उसी रास्ते से बाहर निकल जाएंगे जिसमें हम रस्सी अटकाकर आए थे। आओ। बच्चे ये नहीं जानते थे कि किस मुसीबत में फंस चुके हैं। लॉन्चर को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं थी। तुम लॉन्चर से बचकर नहीं भाग सकते बच्चों, क्योंकि लॉन्चर अपने आपको 10 मंजिल की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता है। तीनों बच्चे तुरंत वापस लौट गए। इस कमरे में घुस जाओ जल्दी। हा, कमरे में घुसकर मुझसे बचोगे? अरे ये लकड़ी का दरवाज़ा तो लॉन्चर के एक धमाके भी नहीं सह पाएगा। अरे ये आवाज़ किसकी है? तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया मास्टर ब्लास्टर। सुपर कमांडर, तुम यहाँ पर कैसे आ पहुँचे? काम आसान था, बस ये सोचना था कि शांति दास जी के रास्ते से हट जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है। जवाब था नए मेयर को। बस जरा सी पूछताछ के बाद जयपाल सेठ से अपने संबंधों का खुलासा कर दिया और इसको ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक ले आया। अब तुमको ये पता नहीं कि मुझको ये नहीं पता था कि मुझको अपना शिकार यहीं मिल जाएगा। शिकार मैं नहीं, तू है बच्चे। अभी मैं ज़रा सा बिज़ी हूँ, वरना तुझे खुद फाड़ कर खाता। फ़िलहाल ये काम मेरा छोटा सा सिपाही करेगा। लॉन्चर। अगले ही पर ध्रुव को जयपाल से अलग हट जाना पड़ा। उफ, शाबाश लॉन्चर, मेरा काम पूरा हो चुका है। मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे इस डिस्क में भर ली है। मैं जयपाल को लेकर बाहर जा रहा हूँ। अभी इसके ज़रिए मुझे काफ़ी काम करने हैं। उफ, मास्टर ब्लास्टर भाग रहा है, लेकिन ये लॉन्चर मेरा रास्ता रोके हुए है। मैं मास्टर ब्लास्टर के पीछे नहीं जा सकता। तू ग्रेनेड को पकड़कर अपने आप को 30 मार का समझ रहा है, लेकिन उसके पास जो विस्फोटक शक्तियाँ है वे ग्रेनेड से एकदम अलग है। तू इनसे बच नहीं सकता। ओ गॉड, इसके शरीर पर लगे पाइप शायद इसके शरीर के अंदर तक धंसे हुए हैं, क्योंकि इसके पाइप के छेदों से मांस के बने हुए जीवित प्राणी पैदा हो रहे हैं और उनके अंदर उड़ने की क्षमता भी है। ये लॉन्चर की जिंदा मिसाइलें हैं कमांडो। ये तुझको देख सकती हैं, उड़कर तेरा पीछा कर सकती हैं और पैदा होने के 10 सेकंड बाद ये इतनी शक्तिशाली विस्फोट के साथ फटते हैं कि ये जिनके आसपास होते हैं उनके चिथड़े उड़ा देते हैं। बाहर क्या हो रहा है रोहित? पता नहीं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, यानी लॉन्चर अभी आसपास ही है। अभी बाहर निकलना सेफ नहीं है। बाहर की स्थिति सचमुच खतरनाक थी। पहली मिसाइल तेरे इतने पास नहीं फटी, तेरे चिथड़े उड़ा सके, लेकिन यहाँ पर तेरी एक नहीं कहीं उड़ती मौत है। सबका निशाना तू ही है। अब ज़्यादा समय नहीं है तेरे मरने में। इसको रोकना ही होगा। यह काम इसके बदन से पाइपों को अलग करके शायद किया जा सके। ध्रुव पाइपों तक पहुंचा तो, लेकिन उसके खींचने के लिए ताकत नहीं जुटा पाया। इन पाइपों में तो करंट दौड़ रहा है, तेज करंट। ये करंट ही तो मेरी जीवित मिसाइलों में जीवन भर रही हैं। मेरे पाइपों को तू छू भी नहीं सकता। मिसाइलें मेरे और पास आकर फटती जा रही हैं और अब इनकी मिसाइलों को ही अपना हथियार बनाना पड़ेगा। कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन यह मेरे पास आकर नहीं फट सकते, क्योंकि पाइपों में दौड़ती बिजली इनके शरीर में बहती ऊर्जा वापस खींच लेती है। हाँ, अगर ये फट सकते तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते। तब तो तुम्हारी सलाह पर अमल करना ही पड़ेगा। कागज़ का यह कार्टन मेरी मदद करेगा।
इसमें ज़रूर मास्टर ब्लास्टर अपने मशीन के पुर्जे भरकर लाया होगा, लेकिन अब इसमें मुझको उन उड़ती मिसाइलों को भरना है और इस काम के लिए मेरे पास सिर्फ 3-4 सेकंड है, क्योंकि अब इनमें 3-4 सेकंड ही बचे हैं फटने के लिए। ध्रुव मौत से खेल रहा था। किसी भी पल उस कार्टन के अंदर वह धमाका हो सकता था तो ध्रुव के चिथड़े उड़ा देता, लेकिन ध्रुव मौत को ऐसे आवाज़ देकर खुद कई बार बुलाया है। 4 सेकंड बीतने के 1 सेकंड का सिर्फ 100वां हिस्सा बचा था, लेकिन ध्रुव की गति वक्त से भी तेज थी। सेकंड के 90 हिस्से बीतने से पहले ही जीवित विस्फोटक मिसाइल से भरा वह कार्टन लॉन्चर के शरीर से टकरा चुका था। धमाका ठीक वक्त पर हुआ और लॉन्चर के शरीर में धंसे पाइप के टुकड़े हो गए। अब बाहर निकले नहीं, अभी अभी बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है और इंतज़ार करते हैं। ये उधर इशारा क्यों कर रहा है? ओ गॉड, ये तो कोई विस्फोटक यंत्र लगता है और ये फटने वाला है। मुझे इसको बचाना होगा। ध्रुव ने लॉन्चर को तो बचा लिया था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उस मकान में 3 नन्ही जानें और भी हैं जो एक कमरे में बंद हैं। भड़ाम! ओह, ये धमाका ज़्यादा बड़ा नहीं था। मकान का सिर्फ एक हिस्सा ही तबाह हुआ, लेकिन ओह, मेरे कॉलर में लगा रेडियो एक्टिव सेंसर बटन सिग्नल दे रहा है, यानी वातावरण में रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। मतलब ये धमाका एक एटॉमिक ब्लास्ट था। एक एटॉमिक ब्लास्ट, यानी मास्टर ब्लास्टर अपनी ब्लास्टिंग पावर को एटॉमिक लेवल तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकना अब और भी ज़रूरी होता जा रहा है। खैर, फ़िलहाल तो यहाँ से भागना होगा ताकि रेडिएशन मुझे और लॉन्चर को नुकसान ना पहुँचा सके। ध्रुव तो रेडिएशन के खतरे से बच गया था, लेकिन रेडिएशन तो अपना असर दिखा चुका था। जलते घर से बाहर निकल कर ज़मीन पर औंधे मुँह पड़े वे 3 आकृतियाँ इसकी गवाह थी, लेकिन बदकिस्मती से इसका पता ध्रुव को नहीं था। उसका पूरा ध्यान मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने में था। वह लॉन्चर को लेकर सीधा अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर मूसा कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए एक और अनोखा मरीज़ लाया हूं। डॉक्टर मूसा तो अस्पताल में है ही नहीं। मैं तो सुबह से 2 बार आकर लौट चुका हूं। अब तो बाकी मरीज़ भी वापस जाने की सोच रहे हैं। क्या वे आपको कुछ बताकर नहीं गए? नहीं, बस कल रात को हमको अपनी दवाई देकर चले गए। ये इंजेक्शन मैं घर जाकर ही लगाऊंगा। हाँ, हम सब ने तय किया कि हम भी ऐसा ही करेंगे। चलो दोस्तों, हम भी ब्रिगेंजा के साथ ही चलते हैं। देखते ही देखते अस्पताल का वह स्पेशल वार्ड खाली हो चुका था। डॉक्टर मूसा अचानक ही बगैर कोई संदेश दिए कहाँ चले गए? वे रहते तो लॉन्चर को जल्दी होश में ले आते और मास्टर ब्लास्टर का कोई सुराग मिल जाता। खैर, अब तो इसको किसी दूसरे डॉक्टर के भरोसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा और मास्टर ब्लास्टर को ढूंढने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। मास्टर ब्लास्टर भी खतरे को पहचान गया था, इसीलिए उसने अपना काम पहले से ही शुरू कर दिया था। हा, इस शीशी में उन हार्मोन्स का मिश्रण भरा हुआ है जो तुमको चलता फिरता एटॉमिक बम बना देगा। तुमको कोई रोक पाएगा तो सिर्फ मास्टर ब्लास्टर। और मास्टर ब्लास्टर यानी मैं तुम सबको तभी रोकूंगा जब मैं अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा राजनगर वासियों से वसूल लूँगा, और वह मुआवजा होगा 100 करोड़ के करारे करारे नोट। अब जाओ, मेरे चलते फिरते 10 एटम बम्बों और पूरे राजनगर में फैल जाओ। पहले मैं राजनगर को अपनी शक्तियों का नमूना दिखाऊंगा और फिर सौदा करूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर एक हाई सिक्योरिटी इलाका था। सॉरी मैडम, आप पानी की ये बोतल और पर्स अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर जेब से माचिस तक लेकर अंदर नहीं जाया जा सकता। कोई विस्फोटक ले जाना तो दूर की बात है। हाँ कहिए, आपको किससे मिलना है सर? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? तबीयत तो ठीक है ना? अरे इसके मुंह से तो बिना सिगरेट के धुआं निकल रहा है। इसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा था ये जानने इसका मौका पुलिस वालों को नहीं मिला। बड़ा हाँ, काम हो गया। अब इस हादसे की जिम्मेदारी लेना बाकी है। इस हादसे की खबर धमाके की तरह पूरे देश में फैल गई थी। आज की खास खबरों में सबसे पहले राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में हुए धमाके की खबर। एक रहस्यमय मानव बम के एटॉमिक धमाके ने पुलिस को
पुलिस के हेडक्वार्टर के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और वातावरण में फैले रेडिएशन से कई पुलिस वाले झुलस गए, जिनमें से 15 पुलिस वालों की हालत गंभीर है। अभी अभी हमारे पास एक टेप आया है। इस टेप को उस शख्स ने भेजा है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये टेप अब हम आपको दिखाते हैं। राजनगर वासियों, मेरे चलते फिरते एटॉमिक बम का एक नमूना तो तुम लोग देख चुके हो। ऐसे 9 और मानव एटम बम पूरे राजनगर में अलग अलग स्थानों में घूम रहे हैं, जो मेरे एक इशारे पर तबाही मचा सकते हैं। अगर राजनगर को इस तबाही से बचाना है तो मुझे 100 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी होगी। पैसा कब और कैसे और कहां पहुंचाना है, इसकी सूचना सही वक्त पर म्युनिसिपल कमिश्नर को भेज दूंगा। तब तक डर से थर थर काँपते रहो और हाँ, राम की जगह मेरा नाम जपते रहो। मेरा नाम है मास्टर ब्लास्टर। हे भगवान, ये इस शैतान ने क्या कर डाला। इस पर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा और फिलहाल इस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इसके दोनों आदमियों, लॉन्चर और ग्रेनेड, शायद उनमें से कोई एक होश में आ गया हो। राजनगर वासियों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ग्रेनेड तो अभी तक बेहोश था ध्रुव, लेकिन लॉन्चर होश में आ गया है। लॉन्चर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो मेरा साथ दो, सरकारी गवाह बन जाओ। मैं तुमको पुलिस और मास्टर ब्लास्टर दोनों से बचा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुमको मुझे मास्टर ब्लास्टर का पता बताना पड़ेगा। सच, तुम मुझे बचा लोगे? बिल्कुल सच। अब मुझको मास्टर ब्लास्टर का पता बताओ। मास्टर ब्लास्टर का तुम ध्रुव को नहीं, मुझको बताओगे। अगर ध्रुव को वह शैतान मिल भी गया तो ध्रुव उसको पुलिस के हवाले कर देगा, जबकि उसको तो मेरे हाथों मरना है। कौन हो तुम? तुम मुझको अच्छी तरह जानते हो ध्रुव। मुझको पहचानने की कोशिश करते रहो, तब तक मैं लॉन्चर को अपने साथ ले जाता हूँ। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। अब इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।